नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। कहीं कोई उत्साह नहीं, न तो मिठाइयाँ बांटी जा रही है, न ढोल नगाड़े बज रहे हैं, न आतिशबाजियाँ छोड़ी जा रही हैं, न धूम धड़ाके के साथ नृत्य करते कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए दिख रहा है। ऐसा क्यों है आखिर? ऐसा इसलिए हो रहा है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई को केंद्रीय नेतृत्व के आगे समर्पण कर देना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। सरेंडर किस लिए? सरेंडर नीतीश कुमार की जिद के लिए। नीतीश कुमार इस बात के लिए अड़े हुए थे कि सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनवाना है, चाहे जो हो जाए। उन्हें विकल्प दिए गए भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कद्दावर नेताओं के, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। कहा कि अगर कोई और होगा तो हम इस्तीफा ही नहीं करेंगे, और ऐसा ही हुआ। जब तक शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता चुन लेने, सम्राट चौधरी का नाम तय कर लेने का फैसला नहीं किया और सम्राट चौधरी गए नहीं नीतीश कुमार के पास, तब तक वो वहाँ से हिले नहीं। कैबिनेट की बैठक के आखिरी कैबिनेट की बैठक के बाद वो एक मार्ग चले आए थे और यहीं बैठकर इंतजार कर रहे थे। जब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उनके पास गए तब उनका काफिला राजभवन इस्तीफे के लिए पहुंचा। यानी पूरी तरह से निश्चिंत हो जाना चाहते थे कि सम्राट ही नेता बने हैं। आखिर सम्राट पर इतनी जिद क्यों? जो खबरें निकल के आई हैं उससे ये पता चलता है कि सम्राट चौधरी की प्लानिंग कुछ और है। सम्राट चौधरी के रास्ते उनके कंधों पर बंदूक रख कर के ये चाहते हैं कि सरकार जनता दल यूनाइटेड की बन जाए, सम्राट चौधरी वापस आए जाए जनता दल यूनाइटेड में और तोड़ फोड़ हो, जो भी तोड़ फोड़ की गुंजाइश बनी, लेकिन वो पूरी जनता दल यूनाइटेड की सरकार हो। और नहीं तो जनता दल यूनाइटेड में आ जाने के साथ फिर महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के साथ मिलकर ये सरकार बना ले। भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी को इसीलिए बनवाने पर अड़े हुए थे, लेकिन अब जैसा सुना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने भी इसके बाद मोर्चा संभाल लिया है और मोतिहारी सांसद, पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को पूरी कमान, पूरी मुस्तैदी रखने के लिए पार्टी में लगा दिया है। उनके पास सारे लोग पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो भी कद्दावर नेता हैं या छोटे बड़े जो भी विधायक हैं उनसे संपर्क में हैं, और इस संपर्क इसलिए कि बीजेपी विधायक दल में कहीं इधर उधर टूट फूट ना हो। लेकिन फिलहाल सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं और भाजपा का मुख्यमंत्री है। भाजपा के मुख्यमंत्री को लेकर के सोशल मीडिया में अजब गजब तरह के बयान चल रहे हैं और नैरेटिव दिखाया जा रहा है कि ऐसा अब पहली बार देखने को मिल रहा है जब संघ का प्रतिनिधि, संगठन मंत्री मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंचे। संगठन मंत्री भिखुभाई दलसानिया और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सम्राट चौधरी से मिलने गए थे, उसे लेकर के सोशल मीडिया में चल रहा है जबरदस्त। लेकिन कैसे काम कर रहे हैं सम्राट चौधरी, उसकी दो एक बानगी भर समझ लिए। आज नीतीश कुमार उनसे मिलने पहुंचे 5 देश रत्न मार्ग स्थित उनके आवास पर, और 20 से 1 मिनट, आधे घंटे के करीब दोनों नेताओं के बीच, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच मुलाकात हुई। बाद में उठे और सम्राट चौधरी के कंधों पर हाथ रखकर बड़े खुशी खुशी नीतीश कुमार विदा हुए। लेकिन नीतीश कुमार के जाने के साथ ही एक और चर्चा अभी सरकार के फैसले को लेकर शुरू हो गई है। वो ये सरकार ने अधिकृत रूप से ये गृह विभाग की तरफ से सूचना जारी की गई है, निर्देशित किया गया है विभागों को
कि इनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। वो कौन लोग हैं? पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सुरक्षा Z+ कर दी गई है। और जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे विजय कुमार सिन्हा, जिन्होंने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव किया था विधायक दल नेता चुने जाने के लिए, उनकी Z+ श्रेणी की सुरक्षा घटाकर Z श्रेणी की सुरक्षा कर दी गई। यानी निशांत कुमार जो अभी पार्टी में जिनकी एंट्री हुई है, जो कहीं से विधायक नहीं है, विधानमंडल दल के कोई सदस्य नहीं है, पार्टी में उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, उनकी सुरक्षा, वो सिर्फ उनके पास एक ही पद है और वो है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वो इकलौते बेटे हैं। उनकी सुरक्षा Z कर दी गई, Z श्रेणी की सुरक्षा बड़ी कड़ी मानी जाती है। इसमें 7 कमांडोज होते हैं NSG के, और वो प्रशिक्षित कमांडो होते हैं। इसके अलावा करीब 55 सिक्योरिटी सिपाही होते हैं CRPF के और NSG के। इन सुरक्षा में बड़ी मुस्तैदी से ये हर तरह की कला में और सुरक्षा देने में माहिर होते हैं। तो ऐसी सुरक्षा निशांत कुमार की बढ़ा दी गई, और जिनकी सुरक्षा इनसे भी कड़ी थी Z+ श्रेणी की, विजय कुमार सिन्हा, उनकी सुरक्षा घटाकर निशांत के बराबर कर दी गई। यानी अब आप गौर करिए कि नीतीश कुमार की चॉइस के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते ही किस तरह की कारगुजारियां सरकार की तरफ से देखने को मिलने लगी है। और एक और छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि कल सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद औपचारिक रूप से बिहार के पत्रकारों से मुलाकात की। जो पत्रकार उनसे मिले वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं बिहार के, लेकिन उन पत्रकारों की श्रृंखला में कोई भी नाम एक ऐसा नहीं था जो कहा जाए कि संघ यानी विचार परिवार के विचारों से ओतप्रोत हो और जिसे विचार परिवार से संबद्ध माना जाता रहा हो। उनके विचार और उनके पत्रकार के और संघ के विचार में साम्यता हो, ऐसे यानी कोई भी कैडर ऐसा नहीं जो पत्रकारिता में हो, समर्पित भाव से काम कर रहा हो। उस श्रृंखला में एक भी नाम नहीं था। पत्रकारों से मिले तो सही, ये बड़ा अच्छा काम हुआ। उन्होंने कई निर्देश दिए, जो प्रेस क्लब वंचित है वो प्रेस क्लब बनेगा, और भी सुविधाएं साधन बने। लेकिन ये अपने आप में जिसे संघ और भाजपा का मुख्यमंत्री कहा जाता है, वो अपने विचार परिवार से जुड़ा एक भी सामाजिक सरोकार निभा रहा पत्रकार से मिलना नहीं पसंद करे। ये आप कैसे इसे देखते हैं, ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन ये एक उदाहरण तो जरूर है। और सम्राट चौधरी के बारे में जिस तरह की बातें कही जा रही है, इनका पुराना रिकॉर्ड जैसा है, उसे लेकर सोशल मीडिया का बाजार बड़ी तेजी से गर्म है। सोशल मीडिया में देखा जा रहा है कि इस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं कि इनसे बेहतर तो अनपढ़ मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, जिन पर कोई दाग नहीं था। अब सम्राट चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि इन पर कई कथित तौर पर कई हत्याओं के या आरोपी हैं। तो इस तरह की बातें कही जा रही है, टीका टिप्पणियां की जा रही है, लेकिन सबसे अहम ये कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व आखिर कैसा संदेश दे रहा है। अगर इसी तरह की गतिविधियां और इसी तरह से इनका राजपाट चलता रहा तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में जनाधार में संकट खड़ा होगा। और ये तय मानिए, अगर इसी नक्शे कदम पर, नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलते रहे और इनके गिरेबान को केंद्रीय नेतृत्व ने थामे नहीं रखा, तो सुनिश्चित है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की जो अभी वाटरलू जैसी स्थिति थी कुछ दिनों पहले, वो बिल्कुल फाख्ता हो जाएगी और भाजपा फिर से धूल पांकने के कगार पर चली आएगी। अब केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि वो सिर्फ सम्राट चौधरी की
पसंद को लेकर के ही अपना बाजा बजाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्रदेश में बढ़ता हुआ जनाधार की भी फिक्र करेगा। फिलहाल वो नीतीश कुमार और निशांत कुमार के दौरे में हैं। नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं और दिल्ली में इनका जो बंगला अलॉट किया गया है वो पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन के बिल्कुल पास में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास में है। इनकी सुरक्षा भी पुख्ता कर दी गई है, चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन ये एनडीए में जिस तरह से सत्ता का हस्तांतरण हुआ है और भाजपा जो जश्न मनाने वाली पार्टी है उसके भीतर इस तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल पर सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, लोग पूछ रहे हैं, इसका जवाब मांग रहे हैं। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल प्रियंजन भारती रिपोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।